वैष्णव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भर में इसकी चर्चा है क्योंकि और भी दुनिया में कई जगह यंग माउंटेन्स हैं, तो अपने इस हिमालयन टनलिंग मेथड के डेवलपमेंट से अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ कुछ प्रश्न लेके, और बाकी इसके अलावा हमारे जीएम साहब और डीआरएम साहब सब जगह उपस्थित हैं, वो भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी डिटेल जानकारी अपने साथी मीडिया के बंधुओं को देंगे। कुछ प्रश्न हो तो बताएं। सर देहरादून से भी सर ये बागेश्वर टनकपुर बागेश्वर गैसें, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और सहारनपुर देहरादून, ये 4 परियोजनाएं और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिनका सर्वे का जिस तरह से काम चल रहा है, तो इसके बारे में सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। बिल्कुल, ये चारों की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और आपने देखा होगा कुछ वर्षों से डीपीआर बनाने का काम एक नए तरीके से हो रहा है। इसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंप्लीट 100% लाइडार सर्वे करके प्रॉपर उसका डिज़ाइन का एक प्रोसेस बना है। उस प्रोसेस से इसके डीपीआर बन रहे हैं। जैसे जैसे डीपीआर बनेंगे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जीएम साहब को, डीआरएम साहब को भी, वो भी आपके साथ सभी साथी पत्रकारों के साथ शेयर करते रहें प्रोग्रेस, समय समय पर इसको शेयर करते रहें। और कोई प्रश्न है? हाँ सर, मैं किरण शर्मा देहरादून से। अभी हमने देखा था पिछले कुछ महीनों पहले कि काशी में एक सिरक्यारा खनन हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद लगातार लोगों में एक भ्रम है या भय है कि अगर ये जो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग का जो प्रोजेक्ट है अगर वो सफल हो भी जाता है तो भविष्य में कुछ ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अधिकतर जो हिस्सा है रेल का वो टनल से होता हुआ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं और आप इसको किस तरह से देखते हैं? रेलवे की जो टनल की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि टनल बनाने के साथ ही साथ उसके अंदर की कंक्रीटिंग करते हैं। इंतज़ार नहीं करते कि टनल, मतलब प्रैक्टिकली टनल जैसे जैसे अंदर 1-1 मीटर भी अंदर जाती है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं हम, वैसे वैसे उस एरिया की पूरी कंक्रीटिंग करते हैं, पहला। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हिमालयन टनलिंग मेथड जो कि रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में काम करते करते नए तरीके से सीखा है। ये मेथड बहुत ही एक स्टेबल टनल डिज़ाइन है। अगर हम फिज़िक्स से बात करें, टनल कभी भी करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उस एरिया के प्रेशर को लेने वाली डिज़ाइन। यानी अगर मान लो पत्थर है तो सबसे आसान पत्थर के अंदर टनल बनाना होता है। सबसे मुश्किल होता है जहाँ पे थोड़ा लूज सैंड होता है। तो अब उस लूज सैंड के हिसाब से जो स्ट्रेंथ आनी है, वो स्ट्रेंथ को अगर हम डिज़ाइन में ले आए तो वो मजबूत टनल होती है। उस हिसाब से ध्यान में रख के बनाया जाता है। और आप किसी भी एक टनल के प्रोजेक्ट में जाके देखना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जीएम साहब से, आप में से कुछ साथियों की विज़िट करवाएं और कैसे टनलिंग का काम होता है वो भी आप इनको दिखाएं सबको। कोई से जो जहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़े, ऐसी किसी साइट में लेके जाना, ताकि आप सब देखेंगे कितना ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है बन रही है, इसलिए इसमें भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी हर तरह की सावधानी भी रख रहे हैं और काम को कहीं पर भी शॉर्टकट न करके, समय ज़्यादा लगे भले ही, लेकिन काम मजबूती से हो, वैसा मेरा हमेशा अधिकारियों के पास आग्रह रहता है। सामूहिक दृष्टि से मनाली बिलासपुर ले जो रेल योजना है उसमें बनने में सर्वे कब करेगा, उसके लिए क्या आगे फ्यूचर प्लान है? तो उसके साथ सप्लीमेंट्री जम्मू पुलिस का भी सर्वे हुआ है, वो कब तक होगा, उसको लेकर क्या जो रेलवे है वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डीपीआर बना के उसको सैंक्शन में लेके आना, और विशेषकर अपने पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कई गुने बढ़ जाती है, क्योंकि
पहाड़ के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट टनल पुल, टनल पुल, टनल पुल, इस तरह का प्रोजेक्ट होता है हमेशा। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एक बहुत सावधानी से और लंबी सोच के साथ कि भाई 50-60 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट लोगों को मदद करता रहेगा, लोगों की सेवा में लगा रहेगा, इस भावना के साथ हर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। मैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब, डीआरएम साहब को, वो आपको सारी जानकारी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की दे देंगे। सर, जम्मू कश्मीर के लिए जो नए प्रोजेक्ट आपने जो किया है सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इसमें डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह का जो क्षेत्र है वो भी इसके लिए कोई नया प्लान है आपके लिए? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको अभी एक साथ ही जानकारी जीएम साहब दे देंगे, नहीं तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा इसका ना, मुझे याद ध्यान नहीं रहेगा प्रदेश पर का। सर मैं आशीष लाइफ टाइम से सर, जो अभी वेदर के हिसाब से जो टनलिंग के काम चल रहा है, उसको अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस मतलब रेलवे ले रहा है और किस तरीके से काम चल रहा है? जैसा मैंने बताया, बहुत सावधानी के साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है टनल्स, और एक बार आपकी जब भी समय मिले ज़रूर जाके देखिए इसको। सर मेरा सवाल था, एक तो मैडम ने जो सवाल किया है जम्मू कश्मीर में जो हमारी जम्मू कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कंप्लीट होने वाला है, एक तो वो जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कब तक कंप्लीट होगा? नंबर 2, क्या ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इसके अलावा वो न्यू प्रोजेक्ट अगर वो काफ़ी नए लिए जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल दीजिए। काफ़ी नए लिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट। जैसा एक तो बारामूला से उरी तक का प्रोजेक्ट है, और 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी कागज़ है क्या? हाँ, तो इसकी डिटेल इम्पोर्टेंट छरजोरी का हो गया। हाँ, लेकिन अच्छा प्रभाव रहेगा। देखो, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे को एक नए लेवल पे लेके आए, अब वो समय आ गया जब एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो काम कई वर्षों तक नहीं हुए थे, 50-50, 60-60 वर्षों तक, वो प्रोजेक्ट सब बहुत जल्दी होगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। अच्छा काम, तो अब काफ़ी एक्सपेंशन हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने को आया, और बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें पेंडिंग थी वो काफ़ी हुई है, तो अब एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। बजट 2024 में रेलवे को लेकर के जो प्रस्ताव प्राविधान किए गए हैं उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर